हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका भी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए है। 17 अगस्त से 22 अगस्त तक रेलवे ग्रुप डी के जितने भी एग्जाम हुए उन सभी एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो हम करने वाले हैं। इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपका पेपर बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आपको इन क्वेश्चनों को करने से एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, मैंग्रोव वन सबसे अधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं सबसे अधिक वो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है एसी जनरेटर। ठीक है, और इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जो पोंगल त्यौहार है ये किस देवता के लिए मनाया जाता है? तो पोंगल त्यौहार सूर्य देवता के लिए मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? आप सभी को पता है कितने इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने करी 1828 में। ठीक है, एड्स का पूर्ण रूप पूछा गया था। एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, किस प्रक्रिया द्वारा हवा में O2 यानी ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है? सही आंसर है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है। ये वाला प्रश्न भी पूछा गया है। ठीक है, इसे भी याद रखना। अगला सवाल पूछा गया था बायोलॉजी से, आत्महत्याई थैली किसे कहते हैं? तो आत्महत्याई थैली कहते हैं लाइसोसोम को। ठीक है, लाइसोसोम को आत्महत्याई थैली कहते हैं। और आपसे पूछिए कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। क्लियर है? चलिए अगला सवाल पूछा गया था, मानव में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया था, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? यानी डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। अगला सवाल है, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? ये वाला प्रश्न अभी आपके एग्जाम में नहीं आया, लेकिन डीएनए की फुल फॉर्म पूछी है तो आपको आरएनए की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इसलिए मैं आपके लिए ये वाला क्वेश्चन भी ऐड किया हूँ। इसका राइट आंसर राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया था, नमक कानून तोड़ने के लिए 1930 में कौन सा आंदोलन हुआ? दांडी मार्च। ठीक है, क्लियर है, आप सभी को पता है। अगला सवाल पूछा गया था, नए लोकपाल कौन बने हैं? नए लोकपाल जो बने वो पीसी घोष बने हैं। कौन बने हैं? पीसी घोष नए लोकपाल बने हैं। ये वाला प्रश्न भी पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये वाला पूछा गया था कि 2011 जन्म दर के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी थी? सही आंसर है 47%। यानी 2011 जन्म दर के अनुसार जो भारत में शिशु मृत्यु दर थी वो 47% थी। कितनी थी? 47%। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया था कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? यानी सीवी रमन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो किस सन में मिला था? तो वो मिला था 1930 में। ठीक है, 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला सवाल पूछा गया था कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? कितना इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता है जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, एक सवाल ये भी पूछा गया था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आप सभी को पता है कितने इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको टेंशन लेनी नहीं है, इस बार सिलेक्शन जरूर होगा आपका। तो जो भारत का नेपोलियन कहते हैं वो समुद्रगुप्त को कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर क्या रख दिया है? ये वाला प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में, तो इसका राइट आंसर है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। यानी राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न रख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसवराज बोम्मई द्वारा एक योजना शुरू की गई है, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? राइट आंसर कर्नाटक के। दोस्तों योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको सभी योजनाओं के बारे में एक बार पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल पूछा गया था, 2022 के आंकड़े के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है? 2022 के आंकड़े के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी राजस्थान राज्य में है। कितनी है? 28% बेरोजगारी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से 3 नदी निकलती है, महानदी, नर्मदा और सोन नदी। ठीक है, तीनों आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? यानी जितने भी महत्वपूर्ण सूचकांक है वो सभी सूचकांक आपको पढ़ लेने हैं। सूचकांकों से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर 131। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 131वीं है 2022 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब लागू हुआ? जो भारतीय संग्रहालय अधिनियम 1910 में लागू हुआ था। ठीक है, ये वाला प्रश्न भी पूछा जा चुका है। अगला सवाल पूछा गया था कि WHO की फुल फॉर्म क्या है? WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपको कमेंट करके बताना है WHO का मुख्यालय कहाँ पर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? शास्त्रीय भाषाएं 6 हैं। ये प्रश्न भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपको राष्ट्रीय उद्यानों को भी पढ़ लेना है। राष्ट्रीय उद्यानों से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम राज्य में स्थित है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर नंद किशोर सिंह जो हैं ये 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। दोस्तों मान में कौन क्या वाला टॉपिक से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सभी टॉपिकों को मैं अपने चैनल पर करा दूंगा। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पूछा गया था सिंधु दर्शन उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जो सिंधु दर्शन उत्सव है ये लेह लद्दाख में मनाया जाता है। अगला सवाल है पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? पराक्रम दिवस 23 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये प्रश्न में भी आ चुका है। ठीक है, अगला सवाल देखिए जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? आपको जीएसटी के बारे में बिल्कुल पढ़ लेना है क्योंकि जीएसटी से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खीरा उत्पादन में विश्व में प्रथम देश कौन सा है? इसका राइट आंसर चीन। ये वाला प्रश्न भी आ चुका है। ठीक है, तो बस करते हैं वीडियो के एंड यहीं पर और मिलते हैं आप सभी से इसी प्रकार की एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।